जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजमा सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवता चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ त्रिभिर्गुणर्मयैर्भावे अच्छा ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमसाश्च ये मत एवेति तन्विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणैर्मयैर्भावे रेभिः सर्वइदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायापहृतज्ञानम् आसुरं भवमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ अहं स च मम प्रियः उदरः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमागति बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः यो जो जातनुर्भक्तः और कुछ रह गया क्या कामैस्तस्त्रुतज्ञानः प्रपद्यन्त्यन्यदेवतः तां तां नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया जो जो जातनु भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनामिहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि तान् अन्तवतो फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता जानति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापरणं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोकमामजमव्ययम्
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वे मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे जानति परन्तप। येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय ममाश्रित्य यजन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण आध्यात्मकर्म चाखिलम्। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञ च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। भगवद गीता की जय। गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौड़ बने પછી गोदर में रियाई છે स्थान। एक बार में निकल गया ये, बहुत सुंदर, ये भी बहुत अच्छा गीत है। हाँ क्या गाया है ना? हाँ इसको तो गाया था, वो तो गाया है, मैं भी गाया ना इसको। तो नया गीत ले इसमें है। शुरू होता है निवेदन। आज इसको पढ़ लेते हैं, बड़ा गुरुदेव बड़ा कृपा करे, बाद में उसको पढ़ेंगे। एक बार निकला गुरुदेव बड़ा कृपा करीश गौड़ वन माझे गोदर में रियाई છે स्थान। कीड़ा कीड़ा नहीं तैयार है सब लोग? गुरुदेव बड़ा कृपा करी श्रद्धा गौड़ावाने गुद्रु में दियाई छ स्थान। अज्ञान दिला मोरे
एई ब्रजे बसी आज्ञा दिला मोरे, आज्ञा दिला मोरे, एई ब्रजे बसी आज्ञा। हरि नाम कर गान, गुरुदेव बड़ कृपा करी, श्रद्धा गौरव माझे, गुरु मेरी आई स्थान। गुरुदेव गौरव माझे, किंतु कबे प्रभु योग्यतार पीबे, ए दासे रे दया करी। चित्त स्थिर हबे सकल सहिबा, चित्त स्थिर, चित्त स्थिर हबे सकल सहिबा, एकांते भजिब हरि। एकांते भजिब हरि। गुरुदेव बड़ कृपा करी, गौरवन माझे, गुरु मेरी आई स्थान। गुरुदेव शैशव यौवने जड़ सुख संगे, अभ्यास हईल मंद। शैशव यौवने जड़ सुख संगे, अभ्यास हईल मंद। निज कर्म दोषे ए देहाइला, निज निज कर्म दोषे ए देह होइला, निज भजनेरा प्रतिबंधा। गुरुदेव बड़ कृपा करी, गौरवन माझे, गुरु मेरी आई स्थान। गुरुदेव वार्धक्ये खन बंध रोगे, वार्धक्ये खन पंच रोगे हत, के मने भजीब बल। वार्धक्ये
कांदिया कांदिया तुम्हारा चरणे कांदिया 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 तुम्हारा चरणे पड़ियाछि सुबिहाला गुरुदेव बड़ा कृपा करी ब्रजवन गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौड़वन माझे रुद्र में दियाई स्थान गुरुदेव गौड़वन माझे आज्ञा दिला मोरे यही ब्रजे बासी आज्ञा आज्ञा दिला मोरे यही ब्रजे बासी हरि नाम कर गाना हरि नाम कर गाना गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौड़वन माझे रुद्र में दियाई स्थान गुरुदेव हे गुरुदेव अत्यंत कृपा पूर्वक आपने मुझे गौड़मंडल के वन में स्थित गोद्रुम नामक स्थान में वास प्रदान किया। आपने मुझे आज्ञा दी इस स्थान पर वास करो जो कि ब्रज के समान ही है। गौड़ ब्रजवन गौड़मंडल और ब्रजमंडल ये वृंदावन ये एक ही है, इसलिए यहाँ पर जो रहता है और मायापुर में जो गौड़वन ब्रजमंडल और गौड़मंडल ये दोनों ही एक है। तो इसलिए यहाँ गौड़मंडल का वासस्थान ब्रज का ही समान है। भगवान हरि के पवित्र नाम का जप कीर्तन करो। यहाँ बैठ के रहना मतलब भगवान का नाम का जप करना। काली एकादशी है, कितना 64 माला करेंगे सब बैठ के। आई काली एकादशी है, कुल तो कुछ कार्य भी है हम लोग का, आश्रम का भी काम है कुछ देखते हैं, इसीलिए सुबह सुबह देखते हैं कुछ कितना तक। हर समय यहाँ बैठ मुख्य हमारा ये होना चाहिए जितना समय सेवा है, सेवा के अतिरिक्त भगवान का पुस्तक पढ़ना और जप, ज़्यादा समय जप करना, जितनी जप कर सके। इसलिए हरि नामक पवित्र नाम का जप करे, जप और कीर्तन करे, ये दोनों चीज होना चाहिए। किसकी कृपा से? गुरुदेव जी की कृपा से। अगर गुरु जी का कृपा होगा तो बैठ करके आराम शांति से, नहीं तो यहाँ जप भी लोग कर नहीं पाते। आते वृंदावन वास होता है, शाम में चला जाता है, जप नहीं कर पाते। तो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए भगवान का नाम जप करे, सेवा करे, जप करे। ऐसा नहीं सेवा को डर के जप माला पकड़ के बैठ जाए और वैसा नहीं। अगर रियली हम सेवा भी करते हैं तो जप भी मन लगेगा। जप 32 माला 64 माला ऐसे जप अच्छा से करें। जप नहीं करते तो फिर कैसे? इस जगह में जितनी समय रहे तो अच्छा से जप करना चाहिए, अधिक से अधिक जप होना चाहिए। परंतु मेरे प्रिय स्वामी गुरुदेव तो कृपा किए,
लेकिन क्या मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा स्थिति क्या है। गुरुदेव कृपा किया, बोला भाई जाओ गौड़मंडल ब्रजमंडल में जा करके बैठ करके भजन करो। लेकिन क्या हो रहा है, मेरे प्रिय स्वामी कब आप मुझ पर पवित्र नाम का जप कीर्तन करने की योग्यता प्रदान करेंगे। सेकेंड लाइन, कबे हेन कृपा किंतु कबे प्रभु योग्यता अर्पीवे, ये दास रे दया कर चित्त स्थिर हवे सकल सही एकांत भजीव हरि। पहला लाइन यार, ये दूसरा लाइन, कब गुरुदेव की कृपा होगा, योग्यता मुझे अर्जन योग्यता प्रदान कर, गुरु जी के बिना गुरु जी के योग्यता से नहीं होगा। ब्रज में वास होना मुश्किल ही है, कीर्तन करना भजन करना, भजन में रति होना आसान नहीं है। इसलिए गुरुदेव जी की कृपा, इसलिए यहाँ कम मुझे योग्यता प्रदान करेंगे, अधिकार प्रदान करेंगे पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए। तब मेरा मन स्थिर होगा, जब गुरुदेव का कृपा होगा मेरा मन स्थिर होगा। तथा समस्त भौतिक विपदाओं को सहन करना सीख सकूंगा। जितना भौतिक विपद, जितने दुख आए सुख आए, सबको, दुख और सुख में सुख को हम सहन कर सके। नहीं तो सुख में इतनी विभोर हो जाएंगे, बस क्या क्या कर चलेंगे, और दुख में इतनी टूट जाएंगे, अरे बाबा अरे बाबा मेरा तो इससे नहीं, दुख और सुख में कैसे हम सहन करके भजन करना है। इस प्रकार मैं भगवान हरि का एकांत भजन करने में समक्ष हो सकूं। गुरुदेव का कृपा होगा, चित्त मेरा स्थिर होगा। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल चीज है ना। आप लोग आ रहे हैं, देख रहे होंगे, चित्त स्थिर हो रहा है, भजन करने का मन लग रहा है, सेवा करने मन लग रहा है, सोम्यो लग रहा है, चित्त कहाँ चल रहा है ना, बाहर जा रहा है। और देखो वो सेकंड लाइन में आ गया, बाल्यावस्था में कि शैशव यौवने, और शैशव यौवने जड़ सुख संगे अभ्यास हईल मंद। शैशव यौवन में जड़ सुख के अभ्यास तो खराब कर दिया, पहले अभ्यास था खराब। बहुत क्वचित लोग बच पाए उससे। यौवन में शैशव काल से, शैशव तो जैसे जैसे, लेकिन यौवन समय में स्थिर होना बहुत कठिन काम है। और यौवन समय में जो स्थिर हो गया, खराब कार्य में प्रवृत्त नहीं हुआ, वो बहुत अच्छा। अरे वही वही चीज यहाँ बोले, वो इंद्रिय तृप्ति में तो लगे। बाल्यावस्था युवावस्था में इंद्रिय तृप्ति में संलग्न होने के कारण मुझ में अनेक कुवृत्तियां उत्पन्न हुई। मेरा अभ्यास मंद हो गया, खराब अभ्यास हो गया। मेरे कुकर्म के कारण मेरा शरीर परम भगवान की भक्ति की राह में एक विघ्न हो गया। अलाव नहीं हो रहा, जब भगवान नाम हो जाए वही सब चीज आ रहा है माइंड में, है ना। वही सब खराब चीज जो किया होगा यौवन के समय, वो सब वो चीज सब आ रहा है माइंड में, कुकर्म सब। तो इसलिए निज कर्मोदय से ये देह निज कर्मोदय से ये देह हईल भजनेर प्रतिबंध, ये भजन प्रतिबंध हो रहा है। इसलिए इससे कैसे मुक्ति मिलेगा, कैसे मुक्ति मिलेगा? गुरुदेव जी का गुरुदेव जी का अगर कृपा होगा, गुरु की कृपा होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हमारा गुरु महाराज बहुत इसके ऊपर और बहुत सारे लेक्चर में ये बात बोला, गुरु जी का कृपा नहीं होगा भजन नहीं हो पाएगा। गुरु जी का कृपा बहुत आवश्यक है। तो ये शरीर भक्ति की राह में विघ्न बन गया है। अब वृद्धावस्था में विभिन्न व्याधियों से ग्रस्त हूं। इस अवस्था में मैं किस प्रकार भगवान की आराधना करने में सक्षम हो सकूंगा? मैं आपके चरण कमल में गिर कर अतिशय विनम्रता पूर्वक, निराश पूर्वक रोदन कर रहा हूं। प्रैक्टिकल सब लोग का ये, जो हम लोग का ये स्थिति है। कैसे कृपा, गुरुदेव का कृपा हो, हम लोग बैठ के चित्त स्थिर होगा।
भगवान का भजन करो। गुरुदेव इसके ऊपर बहुत, एक एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने बोला हम वृंदावन में जाकर रहेगा। गुरु महाराज भेजे उसको, यहाँ भी रह नहीं पाए। महाराज मना किए, नहीं तुम मत जाओ वहाँ, इधर यहाँ यहीं भजन करो, भुवनेश्वर में रहो। नहीं नहीं मैं वृंदावन जाऊँ। गुरु महाराज किसी को नहीं भेजते। तो ब्रह्मचारी आया, लेकिन यहाँ भी नहीं कर पाया। गुरुदेव का कृपा नहीं होगा, मना कर रहे हैं और सुनेगा नहीं तो फिर क्या होगा। इसलिए बहुत, जिसको कृपा नहीं है, इसलिए गुरु का कृपा बहुत आवश्यक है। गुरुदेव जी का कृपा होगा तो चित्त स्थिर होगा, ब्रज में स्थान मिलेगा, ब्रज गौड़ मंडल में स्थान मिलेगा। अगर ये संबंध नहीं हुआ तो फिर कैसा हम। कहाँ पर हम लोग थे? चैतन्य चरितामृत की जय। चैतन्य चरितामृत अध्याय 18। कहाँ पर थे? हाँ, काम्यवन पहुंच गए? कहाँ पर थे? हाँ, काम्यवन कहाँ पहुंच गया आपका माइंड? गोपाल जब रूपों से वृद्ध हो गए, उनका इच्छा हुआ दर्शन करने के लिए गोपाल जी को, तो फिर जब फिर यहाँ से कोई कोई को ऐसे खबर मिला मुसलमान लोग काटा करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ से लेके मथुरा पहुंच गए। तो विठल के घर में, विठल देव के घर में वहीं 1 महीना रहे। 1 महीना वहाँ रूप गोस्वामी, सारे गोस्वामी आकर के दर्शन किए, कीर्तन करे। अरे है, हाँ काम्यवन है। इसके बाद काम्यवन है, मैं याद है। प्रस्तावे कहिलु गोपाल कृपार व्याख्यान, तबे महाप्रभु गेला श्री काम्यवन। लेकिन ये पढ़ाई हुआ था, ये शायद इस कथा में मध्य में गोपाल जी का दया वर्णन में कर चुका हूँ। गोपाल जी का किस प्रकार दर्शन हुआ, कैसा, पूरा वर्णन हो चुका है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल विग्रह दर्शन करने के बाद से काम्यवन में गए। आदि बराह पुराण में काम्यवन का वर्णन हुआ है। वृंदावन में कितना टोटल वन है? 12 उपवन, 12 वन और 12 उपवन, 26 है जो छोटे उपवन है, ऐसे 12 वन। चतुर्थ काम्यक वनम वनना वनम उत्तमम, तत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महीयते। शिव जी ने कहा इनमें से सर्वोत्तम वन चौथा वन है, जिसका नाम है काम्यक वन। हे देवी, जो कोई भी वहां जाता है वह मेरी धाम की महिमा का आनंद उठाने का पात्र है। भक्ति रत्नाकर कर सिंधु में, भक्ति रत्नाकर में भी पंचम तरंग में कहा गया, ए काम्य वने कृष्ण लीला मनोहर, करिबे दर्शन स्थान कुंड बहुतर, काम्य वने जत तीर्थ लेखा नहीं तार। इस काम्य वन में कृष्ण मनोहर लीलाएं की। यहाँ आप अनेक सरोवरों तथा अन्य दिव्य स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। काम्य वन में पाए जाने वाले सभी पवित्र तीर्थों का लिख कर वर्णन करना भी मेरे लिए संभव नहीं है। प्रभुर गमन रीति पूर्वे जे लिखिल, सेई मत वृंदावने तावत देखिल। चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन भ्रमण पहले ही वर्णित हो चुका है। उन्होंने उसी प्रेम भाव से
सारी वृंदावन की यात्रा की। इस प्रकार कृष्ण को थोड़ा सा उल्लेख किए थे। ताहा लीला स्थली देखी गेला नंदीश्वर, नंदीश्वर देखी प्रेमे हईला विभल। तो वहाँ काम्यवन में कृष्ण लीला का स्थलों को दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु नंदीश्वर गए। नंदीश्वर किसको बोल रहे हैं? नंदगांव। वहां पर वे प्रेम से विभोल हो उठे। नंदीश्वर महाराज नंद का घर है। पावन आदि सब कुंडे स्नान करिया, लोके रे पुछिल पर्वत ऊपरे जाइया। पावन तीर्थ पावन सरोवर तब से है क्योंकि भगवान के समय में वो था। तो पावन तीर्थ में स्नान करने के पश्चात महाप्रभु पर्वत के ऊपर चढ़े और वहां लोगों से पूछा। पावन सरोवर का वर्णन मथुरा महात्म्य में से आया है। पावने सरसी स्नात्वा कृष्ण नंदीश्वरे गिरौ, दृष्ट्वानंद यशोदाच सर्वाभीष्टम अवानुपुयाय। जो नंदीश्वर पर्वत के निकट स्थित पावन सरोवर में स्नान करेगा वहाँ नंद तथा यशोदा के साथ कृष्ण का दर्शन करेगा और अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेगा। ये वर्णन है। किछु किछु देव मूर्ति हय पर्वत ऊपरे, लोको कहे मूर्ति हय गुफार भीतरे, गुफार भीतरे। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या इस पर्वत के ऊपर कोई देव मूर्ति है? स्थानीय लोगों ने उत्तर दिया इस पर्वत पर देव मूर्तियां हैं किंतु वे एक गुफा के भीतर स्थित है। दुई दिगे माता पिता पुष्ट कले बर, मध्य एक शिशु है त्रिभंग सुंदर। और दोनों तरफ माता पिता है और बीच में एक शिशु है और त्रिभंग सुंदर है, मतलब कृष्ण है। जैसे नंद बाबा जसोदा माता तब से, मतलब 500 साल पहले से ये हैं। सुनी महाप्रभु मने आनंद पाइया, तीन मूर्ति देखिला से ही गुफा उधाड़िया। कृष्ण बलराम नहीं थे, केवल कृष्ण थे ना, एक शिशु को देखे थे। न सखा है पीछे लगाए उस समय 500 साल का, लेकिन स्थिति तो वही है। नंद महाराज यशोदा माता के बीच में कृष्ण खड़े हैं। ब्रजेंद्र ब्रजेश्वरी कैल चरण बंदन, प्रेमावेशे कृष्ण कैल सर्वांग स्पर्शन। चैतन्य महाप्रभु ने नंद महाराज तथा यशोदा माता को सादर नमस्कार किया। अत्यंत प्रेमाविष्ट होकर उन्होंने भगवान कृष्ण के शरीर का स्पर्श किया। सब दिन प्रेमावेशे नृत्य गीत कैला, ताहा हईते महाप्रभु खदिर वन आइला। खदिर वन, तो वहां पूरी दिन परमाविष्ट होकर के कीर्तन करके नृत्य करने लगे। अंत में उन्हें खदिर बन गए। भक्ति रत्नाकर में खदिर वन का ये पंचम तरंग वर्णन है। देखी खदिर वन विदित जगते, विष्णु लोको प्राप्ति यथा गमन मात्र थे। वृंदावन मतलब खदिर वन ऐसा है, वहां गमन मात्र से विष्णु लोक प्राप्त हो जाएगा। खदिर वन को देखो, जो यह पूरी विश्व में विख्यात है। जो कोई खदिर वन आता है तो तुरंत विष्णु लोक को उन्नत हो सकता है। लीला स्थल देखी तहाँ गेला से ससाई, लक्ष्मी देखी यही श्लोको पढ़े न गोसाई। तो भगवान कृष्ण के लीला स्थल को देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु शेषशायी गए। उन्होंने लक्ष्मी का दर्शन किया। निम्नलिखित श्लोक पढ़ा। यत्ते सुजात चरणाम्बुरो स्तनेषु, भीतासने प्रिय दधिमहि कर्कशेषु, तेनाट विमटसि तदा व्यथते न किंचित्, कृपाधिर्विवति यव कृपाधिर्विवति धीर्भवतायुषान। हे प्रिय, आपके चरण कमल इतनी कोमल है, हमें इन्हें धीरे से अपने स्थानों पर डरती हुई रखती हैं कि कहीं आपके चरणों को चोट न आ जाए। हमारा जीवन एकमात्र आप पर टिका है, अतः हमारे मनों में यही चिंता बनी रहती है कि जब आप जंगल के मार्ग में घूमते हैं तो कंकड़ों से आपके पैर कहीं छिल न जाएं। श्रीमद् भागवत
10वें स्कंद के 31 अध्याय का ये 19 नंबर श्लोक है। गोपियां का कथन है, जब कृष्ण रासलीला से बीच में छोड़कर चले गए थे, ढूंढ रहे थे गोपी, तबे खेला तीर्थ देखी भांडीरी वन आइला, जमुना पार हैया भद्र वन गेला। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने खेला तीर्थ देखा और तब वे भांडीर बन गए, जमुना नदी पार करके वे भद्र बन गए। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है, श्री कृष्ण और बलराम खेला तीर्थ में ग्वाल वालों के साथ तो पूरा दिन खेला करते थे। माता यशोदा को उनके स्नान एवं भोजन के लिए उन्हें बुलाना पड़ता था, इसीलिए खेला तीर्थ हर समय दिन भर खेला करते रहते। श्रीवन देखी पुनः गेला लोहवन, महावन गया कैला जन्म स्थान दर्शन। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु श्रीवन, महाप्रभु ने जीवन तथा लोहवन देखा, श्रीवन तथा लोहवन देखा। फिर वे महावन गए और कृष्ण के बाल लीलाओं का स्थान गोकुल देखा। श्रीवन जिसे बिल्लोवन कहते, बिल्लोवन को श्रीवन। इस विषय में भक्ति रत्नाकर में कथन है, देवता पूजित बिल्लवन शोभामय। बिल्लवन के सुंदर वन पूजा सारे देवता करते हैं। लोहवन के विषय में भक्ति रत्नाकर में कहा गया है, लोहवन कृष्णेर अद्भुत गोचारण, यथा लोह जंघासुरे बधे भगवान। भगवान कृष्ण लोहवन में गाय चराते थे। इसी स्थान पर लोह जंघासुर नामक असुर का वध किया था। महावन का विवरण भक्ति रसामृत में, देखो नंद जशोदा आलय महावने, यही देखो श्री कृष्ण चंद्रेर जन्म स्थल, श्री गोकुल महावन दुई एक होय। महावन में नंद तथा यशोदा के घर को देखो, कृष्ण के जन्म स्थान को देखो। महावन तथा कृष्ण का जन्म स्थान गोकुल ये दोनों एक ही है। जमला अर्जुन भंगादि देखिल से स्थल, प्रेमावेश प्रभु रमन हईल टलमल। जिस स्थान पर चैतन्य ने जुड़वा अर्जुन वृक्ष को तोड़ा था, जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने जुड़वा अर्जुन को वृक्ष को तोड़ा था, उसे देखकर महाप्रभु का मन टलमल हुआ, मतलब प्रेमाभूत हो गए उस स्थान को देख करके। गोकुल देखिया आइला मथुरा नगरे, जन्म स्थान देखी से रहे से ही विप्र घरे। आप लोग देखा ना सब जगह, देखा ना वो जहाँ आज भी वो जगह है, सब जगह गया नहीं, सारे जगह मतलब क्या, हाँ तो सारे जगह मतलब ये तो जगह देखा ना जो जहाँ जमला अर्जुन वृक्ष को तोड़े थे, वही बात तो बोल रहे हैं। और इसको देखने के लिए दूसरी जगह तो टाइम लगेगा, एक दिन जाना पड़ेगा, सब लेके सबको जाएंगे, पूरा गाड़ी में जाके सब दर्शन चलिए हो, सब जगह का दर्शन होना चाहिए। बैठ के कीर्तन कथा भी करेंगे, जब आएंगे इस बार सब लोग जाएंगे, सब जगह जा कर के कीर्तन कथा उस जगह में बैठ कर के करेंगे, इच्छा है मेरा। लोकेर संघट देखी प्रभुर छाड़ी मथुरा छाड़िया। हाँ, गोकुल देखने के बाद महाप्रभु मथुरा को लौट आए, मतलब पूरा ऐसे घूम के फिर वहीं पहुंच गए। यहीं से आए थे पहले मथुरा, मतलब लद्दाख वृंदावन ऐसे वही उधर से वही वृंदावन रास्ता उसी में आए थे, क्यों बौड़ावन ऐसे होके आए लद्दाख से फिर गिरिराज जी का परिक्रमा करके फिर ऐसे फिर चले गए, निकल गए कहाँ काम्यवन, फिर नंदीश्वर, ऐसे होके फिर खदिरवन के बाद फिर लोहेवन से वहाँ शेरगढ़ फिर खदिरवन उधर होके फिर उधर से होके इधर आ गए, पूरा ऐसा करके ऐसा फिर वहीं पहुंच गए। लोकेर संघट देखी मथुरा छाड़िया, एकांते अकुर तिथे रहिल आसिया। तो जब मथुरा में भीड़ एकत्र होने लगी, बहुत लोग देख करके भीड़ हो गई, तो महाप्रभु मथुरा छोड़कर अकुर तीर्थ वहां एकांत स्थान में रहे। देखो श्रीनिवास यही अकुर ग्रामे थे,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु छिले न निवृते। तो यहाँ पर श्रीनिवास को बोल रहे हैं, हे श्रीनिवास देखो ये अक्रूर का गाय है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु एकांत में रहे थे। आधा दिनों आइला प्रभु देखी तो वृंदावन, कालिय हृदय स्नान कैला आर प्रस्कंदन। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन गए और उन्होंने कालिय हृदय तथा प्रस्कंदन में स्नान किया। भक्ति रसावंत सिंधु में कालिय दह का उल्लेख। ये कालिय तीर्थ पाप विनाशन, कालिय तीर्थ स्थाने बहु कार्य सिद्धि होय। ये कालिय तीर्थ पाप विनाश है, कालिय तीर्थ स्नाने बहु कार्य सिद्धि होय। कालिय दह में स्नान करने वाले व्यक्ति के सारे पाप कर्मों के फल दूर हो जाते हैं। कालिय हृदय में स्नान करने से कार्य सिद्धि भी मिल सकती है। द्वादश आदित्य हईते केसी तीर्थ आइला, रासस्थली देखी प्रेमे मूर्छित हईला। तो फिर प्रस्कंदन नामक पुण्य स्थली देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु द्वादश आदित्य टीला जो मदन मोहन मंदिर के पास वहां पर आए। वहां से केसी तीर्थ गए। जब उन्होंने वह स्थान देखा जहाँ रास नृत्य होता था, वृंदावन रास नृत्य प्रसिद्ध स्थान, तो वे प्रेमावेश में तुरंत मूर्छित हो गए। चेतन पाया पुनः गड़ा गड़ी जाए, हंसे कंधे नाचे पड़े उच्चे स्वरे गाय। जो रास तीर्थ जो रासस्थली को दर्शन किया तो महाप्रभु भूमि पर लौटते गए, लौटने लगे। कभी भी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते और गिर पड़ते। उच्ची स्वर में वो कीर्तन भी करते रहते। यही रंगे सही दिन तथा गुआइला, संध्या काले अक्रूर राशि भिक्षा निर्वाहिला। तो इस तरह दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने केसी तीर्थ में वह दिनपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक बिताया। शाम को वे अक्रूर तीर्थ लौट आए, जहाँ उन्होंने भोजन किया। प्रातः वृंदावन कैला चिर घाटे स्नान, तेंतुली तलाते आसी करिला विश्राम। तो इमली तला जो तेंतुली तला इमली तला, वहाँ दिन भर मतलब प्रातः काल में स्नान किए चिरघाट में, और फिर इमली तला में आकर के विश्राम किया। कृष्ण लीला कालीर सेई वृक्ष पुरातन, तारतले पिंडी बांधा परम चिक्कण। कृष्ण के समय से वो था वो जो जगह। और तेंतुली तले वसी करे नाम संकीर्तन, मध्यान्ह करी आसी करे अक्रूरे भोजन। तेंतुली और जो इमली तला में बैठ करके नाम संकीर्तन दिन भर करते थे, जब करते थे, फिर अक्रूर तीर्थ में आकर के भोजन करते थे। अक्रूर लोक आई से प्रभु रे देखीते, लोक भीड़ स्वच्छंदे ना करे कीर्तन करीते। तो अक्रूर तीर्थ में आकर भी लोग पहुंच गए, वहां भी भीड़ लगाने लगे। तो महाप्रभु शांतिपूर्वक नाम संकीर्तन नहीं कर पा रहे। वृंदावन आसी प्रभु वसिया एकांत, नाम संकीर्तन करे मधारण्य पर्यंत। तो अक्रूर तीर्थ पहुंच के यहीं रहते, तो इसलिए महाप्रभु वहां से भागे। अक्रूर तीर्थ ये से इमली तला जहाँ शांत जगह वहीं बैठ करके भजन करते थे। हमारा तो पूरी बगीचा कितने शांत है ना, आराम से बैठ कर भजन कर सकते। यहाँ भी कहाँ भी बैठ करके अच्छा से। यहाँ तो भीड़ भाड़, हाँ भीड़ जब होता है। चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, वृंदावन धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, शील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।